लागे न और उपदेश जदपि कहो शिव बार वहो बोले बेहस महेश हरि माया बल जान जिये। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लगी बैठे यहाँ बट छाही जब लगी तुम्हें हूँ मोहिमा पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं ऐसी बट की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी हरहु सुजतन विवेक बेचारी। चली सती से यश पाई करहि विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभुसन मन अनुमाना दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। हो यही सोए जो राम रुचि राखा को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अस कह लगी जपन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ा सकता है। मन में ऐसा विचार करके शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीतार कर रूप वांगे सुई चल पंथ तहीं जहीं आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सीता जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखे उमा कृत वीक्षा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहे न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जान्यो सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमरत जाहि मिटै अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चाहता हूँ दोराऊ देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी बोले बेहस राम मृदुमानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। कहाओ बहुर कहाँ वृष के तू विपिन अकेले फिरहु कहीं हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं।
आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम चरण मृद गूढ़ सुनी उपजायति संकोच सती सभीत महेश पहे चली हृदय बड़ सोच। लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चलीं। उनके हृदय में भारी भारी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना जाए उतर अब देहु कहा और उपजायति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती सुख दा दुख पावा जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। पीछे की ओर फिर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी और साथ में श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेकायमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। जहीं जहीं वेश आजाद सुर तहीं तहीं तन अनुरूप। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।